चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमारा जो टॉपिक है वो अभी तक तो हम लोग एक फ्लैट प्लेट के बारे में डिस्कस किए थे। अब हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो कर्व्ड प्लेट के ऊपर रहेगा कि अगर वो प्लेट देखिए जनरली जो हमारा जो टरबाइन का जो ब्लेड रहता है वो कर्व्ड ही रहता है। तो रियल में अगर रियल प्रैक्टिकल देखा जाए तो हमारा जो रियल प्रैक्टिकल होने वाला है वो कर्व्ड प्लेट होने वाला है और प्लस वो मूविंग होने वाला है। मतलब इस स्लाइड के बाद वाला जो टॉपिक रहेगा वो हमारे आगे आने वाले पंप एज वेल एज टरबाइन दोनों में उसी वेलोसिटी डायग्राम का यूज होने वाला है। तो पहले हम लोग क्योंकि लाइन से पढ़ रहे हैं तो पहले कर्व्ड प्लेट जब वो एक स्टेशनरी है तो डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद मूविंग वाला डिस्कस करेंगे। बट रियल में जो हमारा जो ब्लेड रहता है वो कर्व्ड प्लेट ही रहता है, कर्व्ड ब्लेड ही रहता है। क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला केस अगर हम लोग ये ले लेते हैं कि जो हमारा जो ब्लेड है वो पूरी तरीके से सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक ब्लेड के सेंटर पे हम क्या कर रहे हैं, नोजल के थ्रू वाटर को इंसर्ट कर रहे हैं या वाटर को स्ट्राइक करा रहे हैं। क्लियर है? या इसको इस तरीके से स्ट्रीम से दिखाने से ज्यादा अच्छा है कि एक सिंगल वेलोसिटी से दिखाएं। वी से हमारा जो जेट है नोजल से निकल के आ रहा है तो उसका सम पार्ट जो है यहाँ से इस तरीके से वी वेलोसिटी से यहाँ से बाहर निकल जा रहा है। क्लियर है? और एक पार्ट जो है वो यहाँ से होते हुए वो इस डायरेक्शन में इस तरीके से वी वेलोसिटी से इधर निकल जा रहा है। क्लियर है? और जब ये जो आउटलेट पे ये जो बना रहा है इसका जब हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो ये टोटल 180। तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। क्लियर है? अब क्योंकि ये v वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है और ये एंगल थीटा बनाया हुआ है तो जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो इस डायरेक्शन में इसी वेलोसिटी का x डायरेक्शन में या फाइनल वेलोसिटी v cos थीटा हो जाएगा और ये v sin थीटा हो जाएगा। वैसे यहाँ पे भी अगर बात करें तो v cos थीटा हो जाएगा और यहाँ पे v sin थीटा हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा हमारा रियल डायग्राम। जब हमारा सेंटर पे अगर हमारा जो जेट है वो स्ट्राइक करेगा सिमेट्रिक ब्लेड का। तो अब देखिए यहाँ पे मास फ्लो रेट हमारा क्या होगा, क्योंकि जितना भी नोजल से वाटर निकल रहा है और ये स्टेशनरी है, ये रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो सारा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इसके ऊपर जाके टकराएगा। तो जो हमारा मास फ्लो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, नोजल से जितना भी मास फ्लो रेट आया उसके बराबर हो जाएगा, मतलब रो ए वी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्योंकि हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि F इक्वल टू होता है m इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा कि जिस नोजल से जिस वेलोसिटी से हमारा जो स्ट्रीम निकल रहा है वही हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना हो जाएगा, v हो जाएगा, जो कि नोजल से जितना निकल रहा है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो अब देखिए फाइनल वेलोसिटी मतलब इसके बाद टकराने के बाद ये वेलोसिटी यहां से निकल रहा है तो उसका एक कंपोनेंट आ गया v cos थीटा और दूसरा हो गया v sin थीटा। तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसका डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए माइनस v cos थीटा हो जाएगा। तो रियल में अब अगर हम लोग डिस्कस करें कि x डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना हुआ, तो मास फ्लो रेट इंटू डिफरेंस बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो मास फ्लो रेट कितना हो जाएगा, रो ए वी, इनिशियल वेलोसिटी v, फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है माइनस v cos थीटा। तो अल्टीमेटली हमारा fx की वैल्यू कितना हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा हमारा कि जब हमारा जो सिमेट्रिकल प्लेट में जब हमारा नोजल जो है वो इसके जस्ट सेंटर पे लगेगा तब उस समय x डायरेक्शन में जो हमारा जो फोर्स होगा वो रो ए वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस cos थीटा के बराबर हो जाएगा। अब अगर y डायरेक्शन में बात करें तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सिमेट्रिकल कि y डायरेक्शन में एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और एक फोर्स इसके तरफ लग रहा है। तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं कि आधा हाफ नीचे की तरफ वाटर जा रहा है और हाफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मास फ्लो रेट m/2 माइनस, अब इनिशियल वेलोसिटी देखिए क्योंकि नोजल का जो डायरेक्शन है वो x डायरेक्शन में, तो इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 है और फाइनल वेलोसिटी y डायरेक्शन में अगर इसका बात करें तो क्या हो जाएगा, माइनस v sin थीटा हो जाएगा।
अब अगर हम नीचे वाले की बात करें तो प्लस m/2 इनिशियल वेलोसिटी, देन अगेन 0 और फाइनल वेलोसिटी माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि नीचे की तरफ डायरेक्शन है तो माइनस ऑफ माइनस v sin थीटा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस m/2 v sin थीटा और ये हो जाएगा प्लस m/2 v sin थीटा। तो मतलब अगर प्लेट सिमेट्रिकल है तो y डायरेक्शन में जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी। तो केवल और केवल x डायरेक्शन में ही हमें फोर्स देखने को मिलेगा। क्लियर है ये? तो ये रहा हमारा सिमेट्रिकल केस के लिए। अब अगर यही प्लेट को हम लोग अनसिमेट्रिकल फील करते हैं और इसमें सेंटर में नोजल रखने के बजाय हम उसको एक थीटा एंगल से हम लोग इंसर्ट करा रहे हैं। क्लियर है? तब हमें क्या एक्स और वाई डायरेक्शन में फोर्स देखने को मिलता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सपोज करिए कि ये नोजल है, इस नोजल से v वेलोसिटी से हमारा जो है स्ट्रीम निकल रहा है और ये जो नोजल है वो हमारा हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे बनाया हुआ है जो हम लोग टेंजेंशियली ब्लेड के ऊपर में स्ट्राइक करा रहे हैं। तो क्लियर है? तो इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो जाएगा क्या, एक v cos थीटा और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा v sin थीटा। तो जब यह इससे टकराएगा तब ये यहां से बाहर की तरफ निकलेगा। तो जब यहां से टकराएगा और कोई लॉस नहीं हो रहा है तो सेम v वेलोसिटी से बाहर की तरफ निकलेगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि ये, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं ये ब्लेड का ये मान लीजिए इनलेट है, इसका अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो जो एंगल यहाँ बना रहा है वही एंगल वो यहाँ पे बनाएगा। क्लियर है? और जब इसका मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो मान लीजिए कि ये एंगल फाई बना रहा है तो ये भी एंगल हमारा कितना हो जाएगा, फाई। हमने एज्यूम किया हुआ क्योंकि सिमेट्रिकल है नहीं, तो एक का एंगल हमने थीटा लिया है, दूसरा एंगल हमने फाई लिया हुआ है। तो जो नोजल है वो थीटा डिग्री के इंक्लिनेशन पे है और जब वो बाहर की तरफ निकल रहा है, जब प्लेट से बाहर की तरफ वेलोसिटी निकल रहा है वो फाई एंगल बना के निकल रहा है। तो अब हम लोग बस रिजॉल्व कर लेते हैं वेलोसिटी को। तो देखिए एक्स डायरेक्शन मास फ्लो रेट तो सेम हो जाएगा रो ए वी, क्योंकि स्टेशनरी प्लेट है तो जितना भी वाटर आएगा वो सारा प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो वो रो ए वी हो गया। अब हम लोग दो अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स में क्या हो रहा है, वाई में फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो वो देख लेते हैं। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और ऊपर की तरफ y को पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो क्योंकि वेलोसिटी यहाँ से आ रहा है, इंक्लिनेशन थीटा है v, तो इसका एक कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v cos थीटा हो जाएगा। प्लस ये इस तरह से बाहर की तरफ निकल रहा है तो मतलब इसका x डायरेक्शन कंपोनेंट ये हो गया, y कंपोनेंट ये हो गया। तो ये वाला कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, v sin फाई के बराबर हो जाएगा और ये साइन थीटा है। क्लियर है? तो x डायरेक्शन में फोर्स कितना आ जाएगा, मास फ्लो रेट रो ए बी, इनिशियल वेलोसिटी v cos थीटा माइनस ऑफ माइनस v cos फाई। तो फाइनल हमारा क्या मिल जाएगा, यहां से v कॉमन आ जाएगा तो रो ए बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस फाई आ जाएगा। ये x डायरेक्शन में हमारा आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ पे मतलब 1 प्लस आ रहा था, वहां पे cos, अगर वही फिर कॉमन आएगा तो फिर बात वही हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं y डायरेक्शन में क्या होगा। तो देखिए y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ऊपर की तरफ है, मतलब पॉजिटिव y sin थीटा है, पॉजिटिव y sin थीटा, और फाइनल वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ है, मतलब पॉजिटिव y sin फाई। इसकी वैल्यू भी यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई आ जाएगा y डायरेक्शन में फोर्स। क्लियर है? अब देखिए इसके ऊपर में न्यूमेरिकल भी कैसे आएगा, जो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है। आपको क्या याद रखना पड़ेगा, एक्स डायरेक्शन में अगर सिमेट्रिकल है तो इसको याद रख लीजिए, अगर सिमेट्रिकल है तो वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं आएगा। अगर अनसिमेट्रिकल है और नोजल को अगर हम टेंजेंशियली कर रहे हैं तो आपको ये एफ एक्स की वैल्यू, ये वाला वैल्यू याद रखना पड़ेगा और एफ वाई की वैल्यू याद रखना पड़ेगा। और सेम फिर वही रहेगा कि जेट का डायमीटर दे देगा, आपका वेलोसिटी दे देगा और आपको फोर्स निकालने को बोलेगा और ये बोलेगा कि नोजल इतने डिग्री इंक्लिनेशन पे है और जो हमारा ये जो आउटलेट का है तो उसका जो है वो फाई एंगल बना रहा है। तो ठीक है, न्यूमेरिकल एक बार हम लोग देख लेंगे, पहले हम लोग पूरे थ्योरेटिकल को कवर कर ले। तो ज्यादा मतलब टफ नहीं है, बस आपको क्या करना चाहिए, डायग्राम बनाने आना चाहिए और उसको रिजॉल्व करने आना चाहिए एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, ये स्टेशनरी के केस में हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं जब मूविंग करेगा तब क्या होने वाला है। ठीक है।
चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉर्ड वेन में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा कि केवल एक पर्टिकुलर सिमेट्रिक हमारा वेन था जिसके सेंटर पे हमारा नोज जो है वो स्ट्राइक कर रहा था। अब हम लोग दो केस देखते हैं कि अब यही सिमेट्रिकल जो हमारा जो प्लेट है अगर वो मूव कर रहा है तब हमें फोर्स और वर्क डन क्या मिलने वाला है। देखिए उसमें जब वो स्टेशनरी था तो केवल और केवल हमें वर्क ही फोर्स मिलेगा, क्योंकि वर्क डन की वैल्यू 0 हो जाएगी, यू की वैल्यू 0 है, और अगर 0 होगी तो एफिशिएंसी आगे तो कुछ निकालना नहीं, केवल फोर्स निकालेंगे। लेकिन जब ये यू वेलोसिटी से आगे मूव करेगा तो इसमें हमें 3 चीज निकालना होगा, फोर्स, वर्क डन और इफिशियंसी। और फिर यही सेम यहाँ पे एक सिंगल कर्व प्लेट है, और अगर यही सेम जो प्लेट है अगर हम उसको एक शाफ्ट पे माउंट कर दें, यानी कि नंबर ऑफ शाफ्ट में अगर हम लोग नंबर ऑफ प्लेट बढ़ा दें, क्लियर है, तब उस केस में हमारा फोर्स और वर्क डन इफिशियंसी क्या होने वाला है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले सिंगल प्लेट के लिए देखते हैं, देन उसको हम लोग सीरीज ऑफ मूविंग प्लेट या वेन के लिए देखेंगे। तो डायग्राम वही रहेगा, बस चेंज क्या आएगा, जैसे देखिए यहाँ से भी वेलोसिटी से आ रहा था, तो जब ये स्टेशनरी था तो बाहर भी जो, क्योंकि कोई लॉस नहीं हो रहा है तो यू वेलोसिटी से ही बाहर निकल रहा था, बट क्योंकि प्लेट जो है वो मूविंग है, यू वेलोसिटी से जेट के डायरेक्शन में ही आगे मूव कर रहा है, तो इसके कारण जो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी तो v ही होगा, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो v ना होके v माइनस यू हो जाएगा। तो अब बाकी सारा चीज सेम रहेगा, बाकी सेम वैसे ही रिजॉल्व करेंगे x और y डायरेक्शन में, और उससे हमें फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मास फ्लो रेट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले क्या होता था कि जितना भी यहाँ से मास निकल रहा था वो सारा अमाउंट ऑफ मास जो है वो इस प्लेट पे आके टकरा रहा था, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट रो ए वी माइनस यू हो जाएगा। क्लियर है ये, तो ये हमारा मास फ्लो रेट हो जाएगा, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी यू डायरेक्शन यू वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, तो होल अमाउंट ऑफ जो यहाँ पे जो वेलोसिटी से जो जेट निकलेगा वो सारा चीज एक सिंगल प्लेट इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर अभी यही हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब नंबर ऑफ हमारा प्लेट बढ़ जाएगा, यानी कि इस केस में नंबर ऑफ सीरीज प्लेट आ जाएगा, तो ये होल अमाउंट जो भी यहाँ से निकलेगा, होल अमाउंट ऑफ जो भी मास है या जेट है वो उसको यूटिलाइज करेगा, तो यहाँ पे हमारा मास फ्लो रेट सेम MAV के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर एक सिंगल प्लेट रहेगा और अगर वो यू वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस केस में मास फ्लो रेट रो ए वी माइनस यू हो जाएगा। क्लियर है ये। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्स क्या होगा। तो ये नॉर्मली ही इस पर फोर्स लग रहा है या एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मास फ्लो रेट इंटू इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी इस जेट का एक्स डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, जेट जो है वो वी वेलोसिटी से आ रहा है और प्लेट ऑलरेडी यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मतलब v माइनस यू से वो जेट टकराएगा। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो v माइनस यू इंटू कॉस थीटा विथ निगेटिव साइन। क्यों निगेटिव साइन, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये होल निगेटिव है, ऐसा हो जाएगा, माइनस v माइनस यू, तो माइनस माइनस अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से और v माइनस यू को कॉमन ले लेंगे तो हमारा फोर्स की वैल्यू हो जाएगी कितना, रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्स आ गया। अब इसमें अगर u वेलोसिटी से प्लेट आगे मूव कर रहा है तो u से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली हमारा रेट ऑफ वर्क डन निकल जाएगा, तो मतलब रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू यू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर हम लोग ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इफिशियंसी क्या होगा इस पर्टिकुलर होल सिस्टम का, तो वो कितना हो जाएगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन कितना हो जाएगा, ये वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जेट से हमारे पास जेट के जस्ट इनलेट पे हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल टू यूटिलाइज फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क डन, तो दैट विल बी 1/2 मास फ्लो रेट इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी 1/2 रो ए वी इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इफिशियंसी की वैल्यू कुछ ये आया। अब मैं आपके लिए ये टास्क देता हूँ, बिकॉज ये कोई नया काम तो है नहीं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, जहां पे वो 8/27 आ रहा था, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा तो
आप यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेगा, u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेगा तो दो कंडीशन आएगा, एक तो v माइनस यू कंडीशन आएगा और दूसरा v माइनस 3u, जो ऑलरेडी पिछले केस में हम लोग किए हुए हैं। पीछे जाके एक बार देखिएगा। तो जब, क्योंकि देखिए ये वाला केस तो हो नहीं सकता, क्योंकि v माइनस यू अगर आप लिख देंगे तो यहाँ पे अल्टीमेटली जो वर्क डन की वैल्यू होल या इफिशियंसी जो वर्क डन हमें 0 मिलेगा। तो हम ऐसा केस क्यों ऑब्टेन करेंगे कि जिससे हमें कोई वर्क ही ना मिले, तो ये केस तो हमारा हो नहीं सकता। तो दूसरा वाला केस को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो जब v माइनस 3u आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम इफिशियंसी का जो केस होगा वो इस तरीके से मिलेगा, 8/27 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? अब ये कॉस थीटा क्यों आ रहा है? अगर वही फ्लैट प्लेट था तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जा रही थी, तब 8/27 आ रहा था। पीछे जाके आप फ्लैट प्लेट में देखिए, अगर आप मूव कर रहा था तो मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए, बट कॉर्ड प्लेट है तो वो उसमें इफिशियंसी 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगी। तो बाकी सारा चीज ही सेम है, बस वही चीजें करना है। अब इधर आ जाइए तो मूविंग वेल के लिए, तो मूविंग वेल के लिए अब मास फ्लो रेट, यहाँ पे मास फ्लो रेट क्या था हमारा, रो ए वी माइनस यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल रो ए वी हो जाएगा। क्यों रो ए वी क्यों हो जाएगा? क्योंकि जितना भी यहाँ से हमारा जेट निकलेगा, सारा जो जेट है वो यूटिलाइज हो जाएगा। एक ब्लेड से टकराया आगे बढ़ेगा, दूसरा ब्लेड अवेलेबल रहेगा, मतलब होल अमाउंट। जबकि पहले केस में क्या हो रहा था कि एक बार जो टकरा रहा था उसी वेलोसिटी को लेंगे, तो एक प्लेट है तो v माइनस यू से ही वेलोसिटी जेट टकरा रहा था, बट यहाँ पे होल अमाउंट ऑफ जेट को अलग अलग प्लेट के द्वारा यूटिलाइज किया जाएगा, इसलिए मास फ्लो रेट रो माइनस v हो जाएगा। तो बाकी बस और कोई चीज होगा नहीं, बस यहाँ पे मास फ्लो रेट रो ए वी हो जाएगा, बाकी सारा चीज तो सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ से एफ एल की वैल्यू निकाल लेंगे, या एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लेगा वो निकाल लेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे यू से मल्टीप्लाई करके, इफिशियंसी निकाल लेंगे। इसको आप लोग देख लीजिए। अब इफिशियंसी मैक्सिमम कंडीशन के लिए देन अगेन फिर इफिशियंसी को 0 कर देंगे, मतलब डिफरेंशिएट कर देंगे यू के रिस्पेक्ट में, और जब इक्वल टू 0 करेंगे तो कंडीशन आएगा कि v इक्वल टू 2u, मतलब जब v इक्वल टू 2u रहेगा उस केस में हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगा। तो इसकी वैल्यू जो है आप इक्वेशन नंबर इसमें इफिशियंसी में पुट करेंगे तो आपका मैक्सिमम इफिशियंसी का जो केस मिलेगा वो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 मिलेगा। क्लियर है? तो बाकी जो हमने पीछे किए हुए हैं बस वही करना है, बस आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए और उसको रिजॉल्व करने आना चाहिए कि कैसे फोर्सेस को हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करिए। इस तरीके से ही आपको करना है कि सबसे पहले मास फ्लो रेट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, उसको इस वॉल्यूम में पुट कर देना है, यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन निकल जाएगा। इफिशियंसी के लिए वर्क डन से आप इनिशियल वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो इफिशियंसी निकल जाएगा, और उसको यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कंडीशन मिलेगा मैक्सिमम इफिशियंसी का, और उस कंडीशन को अगर आप इक्वेशन में इफिशियंसी वाले में पुट कर देंगे तो आपको वो मैक्सिमम इफिशियंसी का मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मूविंग मतलब कि जो सिमेट्रिकल ब्लेड था उसके लिए हम लोग डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं कि जब हम लोग का जो प्लेट है अनसिमेट्रिकल है और उसको जब हम लोग टेंजेंशियली ड्रॉ मतलब जेट को मतलब कि स्ट्राइक कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे टॉपिक को एंड करते हैं।